हम लोग आज उत्तर वैदिककालीन सामाजिक स्थिति को देखेंगे। जिस तरह से राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, उसी प्रकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र का जो परिवर्तन है वो सकारात्मक दिशा में है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र का जो परिवर्तन है वह उसे हम सकारात्मक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ कुछ वर्गों पर प्रतिबंध लगाए गए और मलेच्छ जैसी अवधारणा इसी समय जन्म लेती है। हालांकि अस्पृश्यता इस समय नहीं शुरू हुई, इसके बाद का काल, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बन गई थी। तो अस्पृश्यता की पृष्ठभूमि इसी काल में बनी, जो कि आगे चलकर शूद्र काल में अस्पृश्यता को अपना लिया गया, अस्पृश्यता की अवधारणा का विकास हुआ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल, इस काल की जो सामाजिक स्थिति है, इस काल की जो सामाजिक स्थिति है उसको देखें तो सामाजिक स्थिति में जो समाज की प्रारंभिक इकाई है परिवार, समाज की प्रारंभिक इकाई परिवार, जो कि ऋग्वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार होता था, इस समय भी संयुक्त परिवार है। उस समय भी मुखिया परिवार का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था, इस समय भी इस परिवार का मुखिया वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, या तो पिता है, पिता के देहांत के बाद सबसे बड़ा पुत्र मुखिया होता था। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुखिया के संबंध सामान्यतः मधुर होते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि पिता द्वारा अपने पुत्रों को कठोर दंड दिया गया है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में एक उदाहरण मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उदाहरण मिलता है शूनाशेप और अजिगर्त का। शूनाशेप और अजिगर्त, शूनाशेप और अजिगर्त की कहानी मिलती है। इसी में विश्वामित्र, जो कि इसी कहानी से जुड़ी हुई है, विश्वामित्र की कहानी मिलती है। शूनाशेप अजिगर्त का पुत्र था। अजिगर्त एक ब्राह्मण था। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थीं, लेकिन उनको पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र एक भी नहीं था। 100 पत्नियों के होते हुए भी उनको कोई पुत्र नहीं था। तब उन्होंने वरुण देव की आराधना शुरू की और वरुण देव ने उन्हें पुत्र का आशीर्वचन दिया, लेकिन शर्त यह थी कि जो पहला पुत्र होगा उसे वरुण देव को बलि चढ़ानी होगी। राजा हरिश्चंद्र उस समय तैयार हो गए इस बात को लेकर। पुत्र हुआ, रोहित नामक पुत्र हुआ, और रोहित भी जानता था कि हमें बलि चढ़नी है। राजा हरिश्चंद्र रोहित को बलि नहीं चढ़ाना चाह रहे हैं, वो बलि के नाम पे टाल मटोल कर रहे हैं। तब वरुण देव नाराज हुए। रोहित अपना जान बचाते हुए भाग गया। लेकिन इसी दौरान रोहित की मुलाकात अजिगर्त से हुई। अजिगर्त एक लालची ब्राह्मण था। अजिगर्त के 3 पुत्र थे। शूनाशेप इसका मझला पुत्र था। तो रोहित ने कहा कि ऐसा है कि आप अपने 3 पुत्रों में से एक पुत्र को मुझे दे दीजिए और इसके बदले मैं आपको 100 गाय दूंगा। 100 गाय के लालच में आकर अजिगर्त अपने मझले पुत्र शूनाशेप को बलि के लिए देने को तैयार हो गया। रोहित लेकर उसे अपने राज्य आया। बलि के लिए यज्ञ का आयोजन होने लगा, लेकिन यज्ञ जो ऋषि करा रहे थे, जो ब्राह्मण करा रहे थे, वो लोग शूनाशेप को बलि देने को तैयार नहीं हुए, जिसमें वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र भी थे। तब फिर अजिगर्त से संपर्क किया गया कि क्या आप इस यज्ञ को करा सकते हैं। अजिगर्त ने कहा क्यों नहीं करा सकते, प्रत्येक क्रिया के लिए 100 गाय मुझे दो, जो कहो करा दो। तो अजिगर्त तैयार हुआ। तब शूनाशेप ने विभिन्न देवताओं का आह्वान किया, उनकी आराधना की, और अंततः देव कृपा से शूनाशेप मुक्त हुआ। जब शूनाशेप मुक्त हुआ तो विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। इस शर्त पर पुत्र बना कि शूनाशेप ने कहा कि आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति का मुझे उत्तराधिकारी बनाएंगे, तब मैं आपका पुत्र होना स्वीकार करूंगा। विश्वामित्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन विश्वामित्र के जो 50 बड़े पुत्र थे, शूनाशेप से बड़े जो 50 पुत्र थे, उन लोगों ने विश्वामित्र के इस निर्णय का विरोध किया। विश्वामित्र ने पुत्रों को आज्ञा न मानने के आरोप में उन्हें परिवार से, घर से निष्कासित किया
और ये श्राप दिया कि जाओ तुम लोग आंध्र, शबर, पुलिंद, पुंड आदि जनजातियां बन जाओ। यानी वो अनार्य जातियां मानी जाती थी। आंध्र, शबर, पुलिंद, पुंड, ये सब जो अनार्य जातियां मानी जाती थी, उसका अनार्य जाति होने का श्राप विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को दे दिया। तो यह कहानी मिलती है जिसमें पिता द्वारा अपने पुत्रों को कठोर दंड दिया गया है। यह अपवाद स्वरूप है, अन्यथा परिवार के मुखिया का परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो संबंध था वो मधुर होता था। इसी उत्तर वैदिक काल में एक और अवधारणा ने जन्म लिया, गोत्र की अवधारणा। इसी समय एक अवधारणा ने जन्म लिया, गोत्र की अवधारणा। गोत्र ऋग्वेद काल में गोष्ठ, ऋग्वेद में गोष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। गोष्ठ यानी जहां परिवार की गायें, परिवार की गायें बांधी जाती थी, बांधी जाती थी या खाती थी, बांधी जाती थी, तो उसे गोष्ठ कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में सबसे पहले गोत्र, अथर्ववेद में सबसे पहले गोत्र की अवधारणा मिलती है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है, जहाँ एक परिवार की सभी गायें बांधी जाए, यानी एक ऐसा परिवार जिसकी सभी गायें एक स्थान पर बांधी गई हो, तो उस परिवार का जो समूह है वह एक गोत्र का कहलाएगा। गोत्र गणों में विभाजित है, यानी इसका मतलब है कि जो एक ही ऋषि से उत्पन्न लोगों का जो समूह था उसे गोत्र कहा गया। एक ही आदि पूर्वज ऋषि से उत्पन्न समूह को गोत्र कहा गया। गोत्र आगे गणों में विभाजित था और गण का एक प्रवर ऋषि होता था जिसके नाम पर इसका नाम पड़ता था। यानी जो प्रवर ऋषि है, इसका पुत्र, फिर इसके पुत्र, फिर इसके पुत्र, तो इस तरह से यह क्रम आगे बढ़ेगा और ये सभी एक ही गोत्र के माने जाएंगे, सभी एक ही गोत्र के माने जाएंगे। सगोत्रीय विवाह अब वर्जित हो गया। सगोत्रीय विवाह आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि सगोत्रीय विवाह वर्जित माना जाता है। तो एक ही ऋषि, एक आदि पूर्वज ऋषि से उत्पन्न जो उनकी संतानें हैं वो सब एक गोत्र की मानी जाएंगी। यही गोत्र की अवधारणा इस समय प्रचलित हुई। तो अब समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि 4 वर्णों का उल्लेख तो ऋग्वेद में हो चुका है, 10वें मंडल में हो चुका है, पुरुष सूक्त में हो चुका है। यहाँ आकर वो पूरी तरह से स्थापित हो गए, और सिर्फ स्थापित ही नहीं हुए बल्कि वर्ण को बदलना अब लगभग असंभव हो गया। क्योंकि ऋग्वेद काल में हम लोगों ने देखा, 9वें मंडल में एक कवि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषक है, मेरी माता अनाज पीसने वाली है, ऊपर प्रछड़ी है। यानी भिन्न भिन्न वर्णों के लोग एक परिवार के सदस्य हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ से उत्तर वैदिक काल से अब वर्णों में भेद स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, और वह भेद इस रूप में दिखता है कि आप वर्ण परिवर्तन अब आसानी से नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों उच्च हैं, लेकिन इनमें भी संघर्ष इसी उत्तर वैदिक काल में देखना शुरू होता है। शतपथ ब्राह्मण एक जगह कहता है कि क्षत्रिय जो शक्ति प्राप्त करता है ब्राह्मण से ही करता है, लेकिन दूसरी जगह वही क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ दिखाता है। तो दोनों में इस काल में संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष 2 कारणों से शुरू हुआ। एक तो उत्पादन के जो साधन है उस पर किसका अधिकार हो, और दूसरा प्रथम स्थान किसका हो, इस वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर किसका स्थान हो, और दूसरा कि जो उत्पादन के साधन है, संसाधन जो उत्पादन के हैं उन पर किसका अधिकार हो। तो इन 2 बातों को लेकर इनमें संघर्ष शुरू हुआ। अंततः तय हुआ कि ब्राह्मण
को प्रथम स्थान दिया जाए वर्ण व्यवस्था में, और क्षत्रिय को उत्पादन पर नियंत्रण दिया जाए। इस पर चल के बात बनी। ब्राह्मण प्रथम स्थान प्राप्त किया और क्षत्रिय उत्पादन पर नियंत्रण यानी राज्य, इसे राज्य और राजा के पद को प्राप्त करके यह संतुष्ट हुआ। वैश्य को अनस्य बलिकृत बोला गया, अन्यस्य बलिकृत, और शूद्र को अनस्य प्रेष्य, अन्यस्य प्रेष्य बोला गया, शूद्र को अनस्य प्रेष्य बोला गया। वैश्य को अनस्य बलिकृत यानी सिर्फ यही बलि यानी कर देने वाला है, तो सिर्फ यही वर्ण जो है कर देने वाला है, कर देने वाला। राजा को विषमता भी बोला गया है, विषमता यानी वैश्य का भक्षण करने वाला, वैश्य का भक्षण करने वाला। तो कर देने वाला सिर्फ एक ही यही वर्ण है। और अनस्य प्रेष्य यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाला, इसे बोला गया सेवा करने वाला। ठीक, तो इसमें देखिए अब ये जो तीन वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये तीनों उत्पादन कार्य से संबंधित नहीं है, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ के खा रहे हैं। उत्पादन कौन कर रहा है? वैश्य कर रहा है, और यही बलि यानी कर दे रहा है। तो इन तीनों वर्णों का पेट कौन भर रहा है? ये वैश्य भर रहा है। इसीलिए आगे चलकर तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया कि वैश्य ही साक्षात राष्ट्र है, और फिर ऐत्रेय में कहा गया कि यज्ञ में वैश्य की सहायता आवश्यक है, वैश्य सहायता नहीं करेगा तो यज्ञ होगा कैसे, क्योंकि दे तो यही रहा है। तो इसीलिए आगे चलकर तैत्तिरीय में कहा गया कि साक्षात राष्ट्र है, साक्षात राष्ट्र है। शूद्र अनस्य प्रेष्य है, श्रम नहीं कर रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में इसे कहा गया कि यह जो है श्रम का मूर्तिमान रूप है, इसलिए राष्ट्र इसी पर निर्भर है। तो इस पे क्या है? राष्ट्र निर्भर है, क्योंकि श्रम नहीं कर रहा है, ये कृषि व्यापार वाणिज्य कर रहा है, सबकी सेवा ये कर रहा है। तो शतपथ ब्राह्मण कहता है कि श्रम के मूर्तिमान रूप है, राष्ट्र इन्हीं पर निर्भर है। ठीक, अब इस वर्ण व्यवस्था में शतपथ ब्राह्मण में ये मिलता है कि चारों वर्णों की अंत्येष्टि क्रिया के लिए 4 प्रकार के टीले होंगे। चारों वर्णों की अंत्येष्टि क्रिया के लिए अलग अलग प्रकार के टीले होंगे, यानी वहाँ भी भेद देखने को मिला। यहाँ तक कि उनको बुलाने के संदर्भ में भी अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये ही आगहि, आगहि, आधाव, आद्रव, आधाव, आद्रव, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। यही मतलब आइए, आगहि मतलब आओ, आधाव मतलब जल्दी आओ, आद्रव यानी दौड़ कर आओ। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होने लगा, जिससे कि वर्णभेद दिखता है। लेकिन इसके साथ ही बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में यह कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी वर्ण समान है। तो बृहदारण्यक और छांदोग्य में, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी समान है, सभी समान है, और चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है, अवशेष पाने का अधिकारी है। तो एक तरफ यह भी बात कही जा रही है कि सभी समान है। तो कुल मिला के उत्तर वैदिक काल एक संक्रमण अवस्था है। वो पूर्व वैदिक काल की तरह वर्णों में समानता नहीं स्थापित कर पाया, वर्ण परिवर्तन आसान नहीं है, सूत्र काल के जैसा कठोरता नहीं आई, बीच का काल है ये।
इसी समय मल्लेश की अवधारणा भी विकसित हुई। शूद्र में विभिन्न जो जातियां बन गई, जिसमें चंडाल है, मागध है, बदेह है। तो ये सब इसी उत्तर वैदिक काल में बने। अनार्य जातियों को हम लोगों ने देखा है, आंध्र, शबर, पुंड, पुलुंद, ये सब आंध्र जातियां थी। व्यवसाय के आधार पर कई जातियां बनी, लौहकारों की अलग बनी, कुंभकारों की अलग बनी। तो इस तरह से जो जैसा कार्य करता था उस तरह से उसको वर्ण व्यवस्था में उसका स्थान हो गया। आगे चलकर वह जात से जन्म से जुड़ गया, जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं। अब ये जो वैश्य और शूद्र हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दार्शनिक भी हैं, जिन्हें दर्शन के जिन लोगों ने, जो विद्वान हैं और जिनकी विद्वता का आदर उस समय के ऋषियों ने भी किया, जिसमें एक नाम है सत्यकाम जाबाली। सत्यकाम जाबाली। सत्यकाम जो है ये जाबाला का पुत्र था। यह एक निम्न वर्ग की महिला थी, निम्न कुल की महिला थी। लेकिन सत्यकाम ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ज्ञान प्राप्त की इच्छा लेकर वह ऋषि गौतम के पास पहुंचा और कहा कि आप हमें ज्ञान दें, आपकी मैं शिष्यता ग्रहण करना चाहता हूं। ऋषि गौतम ने उससे उसका गोत्र पूछा, क्योंकि ब्राह्मण की पहचान के लिए गोत्र आवश्यक था। गोत्र पूछा। सत्यकाम ने बहुत स्पष्टता से कहा कि ऐसा है कि मेरी माता का नाम जबाला है, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूं। इस सत्य के उद्घाटन से, यानी सत्य जो उसने कहा, इससे ऋषि गौतम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम अवश्य ही ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण की जो दो शर्तें हैं, एक तो ज्ञान की लालसा अभिलाषा और दूसरा सत्यता, वो दोनों तुम में है। तो ऋषि गौतम ने इसे ब्राह्मण मान के अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। ऐसे ही एक कहानी जानुश्रुति और रैग को की मिलती है। जानुश्रुति और रैग। जानुश्रुति एक राजा है, इन्हें बहुत ही दानी राजा है। इनके अपने दान पर बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा कोई राजा ही नहीं। एक रात इनके राजमहल पर कुछ हंस आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यार देखो जानुश्रुति कितना दानशील है, इससे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं अपने राज्य में। तभी एक हंस ने कहा कि तुम रैग को नहीं जानते हो, ये गाड़ीवान था। तुम गाड़ीवान रैग को नहीं जानते हो, उसके जैसा ब्रह्म ज्ञानी इस राज्य में कोई है नहीं। राजा क्या है? राजा ये बातें सुन रहा था। सुबह राजा उठा और उसकी इच्छा हुई कि रैग से मिला जाए, कौन है ऐसा ब्रह्म ज्ञानी। तो अपने अनुचरों को उसने रैग को खोजने के लिए भेजा। अंततः रैग मिला और रैग से इतना प्रभावित हुआ, उसे ब्रह्म ज्ञान की ऐसी लालसा उसमें जगी कि उसने अपनी पूरी संपत्ति अपनी पुत्री को रैग को समर्पित किया और कहा कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान का रास्ता बता दीजिए। तो यहाँ रैग जैसे गाड़ीवान को भी ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। ठीक। अब सामाजिक स्थिति में बिना नारी की चर्चा के सामाजिक स्थिति पूर्ण नहीं हो सकती। जैसा कि कहा जाता है, किसी भी समाज की प्रगतिशीलता के मानदंड को, अगर किसी एक मानदंड पर किसी समाज की प्रगतिशीलता को निर्धारित करना हो तो उस समाज की नारी की स्थिति या नारी की दशा को देख लीजिए, अपने आप उस समाज की प्रगतिशीलता का अंदाजा लग जाएगा। तो यहाँ नारी की स्थिति में भी गिरावट देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जिस तरह से स्वच्छंद और स्वतंत्र नारी थी, वैसी नारी यहाँ उत्तर वैदिक काल में नहीं दिखती है। नारी के संदर्भ में, पुत्र के जन्म के संदर्भ में ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि पुत्री के जन्म पर वो शोक व्यक्त करता है। अथर्ववेद में पुत्री के जन्म
की निंदा की गई है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म की निंदा की गई है, जन्म की निंदा की गई है। ये दुखों का, पुत्री को दुखों का मूल कारण बताते हैं। दुखों का मूल कारण पुत्री को बताते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण दुखों का मूल कारण पुत्री को बताता है। कहता है कि पुत्री का जन्म परिवार के लिए दुख का मूल कारण है, जबकि पुत्र परिवार का उद्धारक है। तो इस तरह की बातें यहाँ देखने को मिलती है। मैत्राणी संहिता तो इससे एक कदम और आगे निकलता है, और वो उसमें कहा गया है कि नारी की तुलना धूत जुआ से की गई है, मदिरा से की गई है। तो वहाँ नारी की तुलना जुआ और मदिरा से की गई है। मैत्रायणी संहिता में नारी की तुलना जुआ और मदिरा से की गई है। लेकिन एक स्थान पर बृहदारण्यक उपनिषद में एक दूसरी चीज देखने को मिल रही है। उसमें कहा गया विदुषी पुत्री के जन्म के लिए कौन सा विधि विधान का पालन करना चाहिए। तो बृहदारण्यक दूसरी तरह की बात कर रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है कि विदुषी पुत्री के जन्म के लिए विधि विधान बता रहा है कि क्या करें कि विदुषी पुत्री उत्पन्न हो। तो दोनों तरह की चीजें दिख रही हैं। एक तरफ दुख व्यक्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कैसे हम विदुषी पुत्री को प्राप्त करें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह काल एक संक्रमण का काल है। फिर लेकिन आगे चलकर महिलाओं के संदर्भ में अब यहाँ बहुत कुछ, जैसे उपनयन संस्कार जो होता था वह महिलाओं का कम होने लगा। हालांकि अभी भी वो शिक्षा ले रही हैं, लेकिन अब कम हो गया। विवाह के संदर्भ में ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि एक पुरुष कई पुत्रियों से विवाह, कई पत्नी रख सकता है, लेकिन एक महिला कई पति नहीं रख सकती। तो बहुपतित्व प्रथा नहीं थी, बहुपत्नी प्रथा थी, जैसा कि हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थी। ठीक, तो यहाँ से अब विवाह के संदर्भ में, हालांकि बाल विवाह का तो छांदोग्य में एक जगह उल्लेख है, उसे अधिकांश विद्वान बाल विवाह नहीं मानते हैं, तो हम भी नहीं मानेंगे कि यहाँ अभी बाल विवाह प्रचलित हुआ था। विधवा विवाह भी होता था, नियोग प्रथा भी थी। विधवा जो विवाह होता था उसमें जिस विधवा का विवाह होता था उसे पुनर्भू कहा जाता था। उससे जो पुत्र उत्पन्न होता था उसे पुनर्भव बोला जाता था। तो विधवा विवाह हो रहा है, बाल विवाह नहीं हो रहा है, सती प्रथा नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। अभी विधवा विवाह हो रहा है, बाल विवाह नहीं, सती प्रथा नहीं, पर्दा प्रथा नहीं, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है कि अलंकृत महिला सभा में जाने का उल्लेख हुआ है। अलंकृत महिला के सभा में जाने का उल्लेख हुआ है, यानी वो श्रृंगार करके सभा में गई है, तो उसके अलंकरण को अगर पर्दा में होती तो नहीं देखा जाता। तो पर्दा प्रथा भी नहीं है। ठीक, विवाह के संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण कहता है, पत्नी का दर्जा देता है अर्धांगिनी का। अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जो पत्नी है वो अर्धांगिनी है, पुरुष उसके बगैर पूर्ण नहीं है। पुरुष को पूर्णता प्रदान करती है पत्नी। पत्नी को अर्धांगिनी इसी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। फिर तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि यज्ञ करने का पुरुष बिना पत्नी के यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं है, जब तक वह विवाह नहीं करता तब तक यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि पुरुष जो है बिना पत्नी के स्वर्ग नहीं जा सकता। तो पत्नी की इस तरह से पत्नी को महिमा मंडित किया गया है। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि वह बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकता, यानी उसे सहधर्मणी भी माना गया। सहधर्मणी उसे माना गया। तो इस तरह से पत्नी का स्थान है।
कुछ विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जिसमें गार्गी है, कात्यायनी है, मैत्रेयी है। तो गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी, कात्यायनी और मैत्रेयी ये याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नियां हैं। गार्गी जो है, गार्गी से याज्ञवल्क्य का राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ। हालांकि इसमें इस शास्त्रार्थ में एक चीज और देखने को मिली, बृहदारण्यक उपनिषद में यह सारी चीजें कही गई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां कात्यायनी और मैत्रेयी हैं। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से अनुरोध किया कि आप हमें ब्रह्म ज्ञान दें और जो आपकी अन्य जो संपत्ति है वो आप कात्यायनी को दे दें, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें सिर्फ आपसे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो हुआ है, जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी से हारने लगे। जब याज्ञवल्क्य गार्गी से हारने लगे तब गार्गी को ये कहा गया कि तुम्हारा अधिक मत बोलो, तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ इस बात का संकेत है कि महिलाओं को दबाया जाता था, उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने नहीं दिया जाता था। आगे चलकर हम लोग सूत्रकाल में देखेंगे महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए गए, तो उसकी पृष्ठभूमि इस काल से बन गई थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो संघर्ष की बात हो रही थी, तो उसमें 2-3 जो कथानक देखने को मिलते हैं, उन कथानकों की अगर हम लोग बात कर लें, जिसमें उद्दालक आरूढ़ का प्रवाहर जयविली के साथ जो संवाद हुआ और गार्ग्य ने काशी नरेश अजातशत्रु से जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, तो ये 2 चीजों को ध्यान रहे। एक तो उद्दालक आरूढ़ और प्रवाहर जयविली। प्रवाहर जो कि पंचाल के राजा है, उद्दालक आरूढ़ एक ब्राह्मण है। यह शिक्षा प्राप्त करके इस अभिमान में आया कि हम सब कुछ जान गए। जब पंचाल राज्य में आया तो प्रवाहर ने उनसे 5 सवाल पूछा, 5 प्रश्न किया, 5 का उत्तर नहीं दे पाए। तब उन्हें बताया कि तुम अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं जाने हो, हमसे सीख लो। तो यहाँ एक क्षत्रिय द्वारा एक ब्राह्मण को ज्ञान दिया जा रहा है। ब्राह्मण अपने विद्वता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर पहला स्थान प्राप्त करने को चुनौती दिया था। तब क्षत्रियों ने ज्ञान प्राप्त किया और ब्राह्मणों के बराबर ज्ञान प्राप्ति में भी उनसे पीछे नहीं रहे। तो जो उपनिषद हैं वो यही बता रहे हैं कि क्षत्रिय भी उस समय ब्राह्मण की बराबरी प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि पंच अग्नि विद्या का प्रतिपादन क्षत्रियों ने ही किया। फिर गार्ग्य और जो अजातशत्रु हैं, इन दोनों के बीच का जो संवाद है, उसमें भी यही बात दिखती है कि गार्ग्य नामक जो ब्राह्मण है वह अजातशत्रु नामक क्षत्रिय से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरी चीज खान पान, सामाजिक व्यवस्था में खान पान की जो बात है, तो खान पान में इस समय अनेक प्रकार के अन्नों का उल्लेख होता है। उत्तर पूर्व वैदिक काल में सिर्फ जौ का उल्लेख हुआ था। इस समय गेहूं, गोधूम की भी बात होने लगी। धान यानी शाली यानी चावल यानी ब्रीही, उड़द, तिल, तो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उल्लेख मिलता है, यानी खाद्यान्नों में विविधता आ गई। दूध और दही तो था ही, पायस, दूध के लिए पायस शब्द का प्रयोग किया गया है, और नवनीतकम मक्खन के लिए तो इससे भी विभिन्न भोज्य पदार्थ बनाए जाते थे। जो मनोरंजन के साधन है, रथ दौड़, घोड़दौड़, नृत्य गान, ये सब तो है ही, इस समय भी है। बांसुरी, बीड़ा, करकरी जो वाद्य यंत्र है, इस समय भी है। ठीक, तो जो
मनोरंजन के साधन पहले थे वो इस समय भी हैं। नृत्य और नृत्यांगना का भी उल्लेख हुआ है। नृत्य नर्तक के लिए, नृत्य शब्द का प्रयोग नर्तक के लिए किया गया है और नृतु शब्द का प्रयोग नृत्यांगना के लिए किया गया है। शैलुष शब्द का भी प्रयोग किया गया है। शैलुष और शुद्ध, इन दोनों शब्दों का अर्थ जो अभिनेता और गायक, ठीक, तो नर्तक, नृत्यांगना, अभिनेता, गायक, इन सब का प्रयोग किया गया है, यानी नृत्यगान से भी मनोरंजन इस काल में किया जाता था। तो ये उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति है। इसके आर्थिक स्थिति को हम लोग आगे करेंगे।